हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रुपेश सोलंकी। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं शूट के सारे यूजेस मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो शूट से लेकर के, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और जो भी आपका शूट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने आज सारे शूट के यूजेस इसमें लिख दिए। तो गाइस, वीडियो को बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। शूट मीन्स होता है चाहिए, करना चाहिए। मतलब शूट का मतलब होता है किसी काम को करना चाहिए एज ए एडवाइस के तौर पे। जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? शूट को। किसको यूज़ करते हैं? शूट को। जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे यहाँ आना चाहिए, शी शुड कम हेयर। उसे वहाँ जाना चाहिए, शी शुड गो देयर। तो यहाँ पे क्या एक एडवाइस दी जा रही, तो उस व्यक्ति को मतलब हमारी जो एडवाइस है जो दी जा रही वो जो व्यक्ति है उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी एडवाइस माने या ना माने। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड का। और शुड में जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और चलिए गाइस, अब हम इसका देखते हैं अनदर यूज़, जो कि है शुड बी। शुड बी मीन्स होता है होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी यहीं पे, जैसे कि ये बोट है, अभी फ़िलहाल में ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस कोचिंग में। तो ये बोट यहाँ पर ना हो करके ये बोट कहाँ पर होना चाहिए था? मेरे घर पर होना चाहिए था। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे ये बोट मेरे घर पर होना चाहिए, तो कैसे इसको बोलेंगे? दिस बोट शुड बी एट माई होम। मतलब ये जो बोर्ड है मेरे घर पर होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है अभी फ़िलहाल में मेरे हाथ में, तो ये मेरा जो मार्कर है ये अभी यहाँ पर ना हो करके कहाँ पर होना चाहिए? टेबल पर होना चाहिए, उस टेबल पर होना चाहिए। तो कैसा बनाएंगे? दिस मार्कर शुड बी ऑन द टेबल। मतलब इसकी जो पोजीशन है यहाँ से ना हो करके, यहाँ से हट करके, चेंज हो करके किसी और जगह पर होना चाहिए। तो ये है एक स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये जो अवस्था है यहाँ से चेंज हो करके किसी और जगह पर होना, तो ये उसकी अवस्था बता रहा है, परिवर्तन की यहाँ पर ना होकर के वो किसी और जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर है, इसका हम कैसे यूज़ करेंगे? एज अ स्टेट ऑफ बीइंग। और इसका जो अनदर जो एक और सेंस है, जैसे कि एक व्यक्ति दुखी है तो उसे दुखी ना होकर के खुश होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सैड। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। वह लड़की एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दैट गर्ल शुड बी एजुकेटेड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एक व्यक्ति का स्टेट ऑफ बीइंग, कि वह कैसा है, लंबा है, गोरा है, काला है, जैसा भी है उसका एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जो हमारा इसका जो शुड बी का जो सेकंड सेंस बनता है, किया जाना चाहिए एज अ पैसिव रूप में। शुड का ये पैसिव रूप बनता है, शुड में बी लगा देते हैं और वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाता है हमारा पैसिव में। तो पैसिव में क्या होता है गाइस? पैसिव में जैसे कि तुम्हें ये किताब पढ़ना चाहिए, एक्टिव में हुआ ये सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे? यू शुड रीड दिस बुक। जब आप इसे में किस में बनाते हो? पैसिव में। तो कैसे बनाते हैं? तो जो डूअर है, जो किताब पढ़ रहा है, मतलब कि तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। तो इसमें डूअर हट जाएगा पैसिव में, और जो किताब है वो ऐसा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उस पर पूरा फोकस दिया जाएगा। जैसे कि यह किताब पढ़ी जानी चाहिए। ओके, दिस बुक शुड बी रेड। अब इसमें डूअर का जिक्र करना चाहते हो तो बाय लगा करके कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, मतलब किसी न किसी के द्वारा ये किताब पढ़ी जाएगी। तो जैसे कि तुम्हें इस बोर्ड पर लिखना चाहिए, तो नॉर्मली हम एक्टिव में क्या बनाते हैं? यू शुड राइट ऑन दिस बोर्ड। जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो कैसा बनता है? ऑन दिस बोर्ड शुड बी रिटन। इस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। ओके, तो ये हुआ हमारा ऐसा पैसिव के रूप में। तो गाइस, पैसिव में जब भी आप पैसिव में बनाते हो सेंटेंस, तो शुड बी के बाद में किसका यूज़ करेंगे? वर्ब में थर्ड फॉर्म का। और इसमें सब्जेक्ट उसको लिया जाएगा जिस पे आप पूरा फोकस दे रहे हो। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अनदर यूज़ शुड का। तो जो इसका अनदर यूज़ है शुड हैव, ये होता है हिंदी में होना चाहिए। मतलब कि ये दिखाता पोजेसन। फॉर एग्जांपल मैं लाइव देता हूँ, जैसे ये मार्कर, ये अभी किसके पास है? मेरे पास है, मतलब इस पर मेरा अधिकार है। यह कैमरा अभी किसके पास है? मेरे पास है, मतलब इस पर मेरा अधिकार है। ये बोट किसके पास है? अभी मेरे पास है, मतलब इस बोट पर मेरा अधिकार है। मतलब ये बोर्ड मेरे पास है, मार्कर मेरे पास है, कैमरा मेरे पास है, तो इन चीज़ों पर मेरा अधिकार है। तो उसी प्रकार ये जो शुड हैव है ये होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार। मेरे पास पैसे होने चाहिए, आई शुड हैव मनी। तो गाइस, हम शुड हैव का यूज़ कहाँ करेंगे? जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ का अधिकार हो, मतलब वो चीज़ उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ओके, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड हैव का।
जो इसका जो दूसरा सेंस होता है वो करना चाहिए था। ये होता है जो शुड होता है उसका पास्ट वर्जन, करना चाहिए था। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें कल वीडियो शूट करना चाहिए था, यू शुड हैव शॉट वीडियो यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और ये एज अ पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम इसका देखते हैं अनदर यूज शुड का। जो हमारा अनदर यूज़ है शुड हैव बीन, ये होता है होना चाहिए था। पहले हमने क्या पढ़ा था, शुड बी, होना चाहिए। तो ये शुड बी का पास्ट वर्जन है, शुड हैव बीन। जैसे कल तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था, यस्टरडे यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस। कल तुम्हें मार्केट में होना चाहिए था, यस्टरडे यू शुड हैव बीन इन द मार्केट। कल तुम्हें सिनेमा हॉल में होना चाहिए, यस्टरडे यू शुड हैव बीन इन द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कल किसी व्यक्ति को कहीं पर होना चाहिए था, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। वो जैसे ये एक और सेंस बताता हूँ इसका। जैसे ये मार्कर कल कहाँ पर होना चाहिए था, उस टेबल पर होना चाहिए था जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। यस्टरडे दिस मार्कर शुड हैव बीन ऑन द टेबल। जो ये बोर्ड है फिलहाल में अभी यहाँ लगा हुआ है, ये बोर्ड कल मेरे घर पर होना चाहिए था। तो कैसा बनाएंगे, दिस बोर्ड शुड हैव बीन एट माई होम यस्टरडे। मतलब ये जो बोर्ड है कल मेरे घर पर होना चाहिए था। तो ये यूज़ थे हमारे शुड हैव बीन का। तो मतलब किसी चीज़ का मतलब कहीं पर होने का बोध। और एक और एग्जांपल, तुम्हें कल खुश होना चाहिए था, यस्टरडे यू शुड हैव बीन हैप्पी। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं इसका अनदर यूज। तो गाइस इसका जो अनदर सेंस बनता है वो है किया जाना चाहिए था। जैसे तुम्हें कल वीडियो बना लेना चाहिए था, मतलब बना लिया जाना चाहिए था। दोनों ही सेंस होते हैं हिंदी में, बना लेना चाहिए था या बना लिया जाना चाहिए था। जैसे कल तुम्हें वीडियो शूट कर लेना चाहिए, यस्टरडे यू शुड हैव बीन शॉट वीडियो। कल तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था, यस्टरडे यू शुड हैव बीन डन योर वर्क। तो ये यूज थे गाइस हमारे शुड हैव बीन। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा होता है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम देखते हैं इसका अनदर यूज जो है शुड हैव हैड। इसका मीनिंग होता है पास होना चाहिए था। इसका यूज होता है पास होना चाहिए था। जैसे कि कल मेरे पास पैसे होने चाहिए थे, तो कैसा बनाएंगे इसका, यस्टरडे आई शुड हैव हैड मनी। कल मेरे पास कार होनी चाहिए थी, यस्टरडे आई शुड हैव हैड कार। तो ये यूज़ होता है गाइस शुड हैव हैड, मतलब किसी व्यक्ति के पास कुछ चीज़ होने का बोध, मतलब एज अ पोजीशन। पोजीशन मतलब उस चीज़ पर आपका अधिकार कल होना चाहिए था। ओके, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम शुड हैव हैड। फिर हम देखते हैं शुड हैव टू, करना ही चाहिए। पर इसमें क्या है, शुड में करना चाहिए, ये इसका करना ही चाहिए, मतलब उस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू दिस वर्क, ये लिखा हुआ है शुड हैव टू, मतलब कि वह काम करना ही चाहिए। तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें मूवी देखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वॉच मूवी। तुम्हें पढ़ाई करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। तो ये यूज़ थे हमारे शुड हैव टू के, करना ही चाहिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ जाती। फिर हम देखते हैं शुड हैव हैड। शुड हैव हैड टू, तो ये होता है करना ही चाहिए था, मतलब किसी काम को करना ही चाहिए। तुम्हें कल स्टेज पर इंग्लिश बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश ऑन दैट स्टेज यस्टरडे। कल तुम्हें मार्केट से सब्जी लाना ही चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। फिर है हमारा इसका अनदर यूज शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए, मतलब किसी चीज़ पर आपका अधिकार होना ही चाहिए। जैसे मेरे पास मार्कर होना ही चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, आई शुड हैव टू हैव मार्कर। मेरे पास बोर्ड होना ही चाहिए, आई शुड हैव टू हैव बोर्ड। मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना ही चाहिए, आई शुड हैव टू हैव अ गुड कैमरा। तो गाइस ये थे हमारे शुड के यूजेस। तो शुड को हम कितने प्रकार से यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में और किस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है और कौन कौन से इनके फॉर्म होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो मॉडल वर्ब है शुड के यूजेस हमने सीखे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो